हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 46वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तस्माद्योगी भवार्जुन। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा। तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तस्माद्योगी भवार्जुन। बात सुनिए प्रभु जी। तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी भवार्जुन। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति योगी है, जो व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहा है, किस प्रकार से? जिस प्रकार से उन्होंने इस अध्याय में वर्णन किया, ऐसा जो योगी है वो तपस्वी से भी अधिक श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम सभी प्रकार से योगी बनो। ठीक है। देखिए, एक सकाम कर्मी अर्थात जो फल भोगने की इच्छा से कर्म करता है, उससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग करता है। उससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो ज्ञानी है, राइट। जो व्यक्ति ज्ञानी है उससे भी श्रेष्ठ है तपस्वी अर्थात अष्टांग योगी। जो ज्ञानी है उससे श्रेष्ठ है अष्टांग योगी, और उससे भी श्रेष्ठ है जिसका भगवान वर्णन कर रहे हैं योगी। अब भगवान ने इस श्लोक में क्लियरली नहीं बताया कि किस योगी की बात कर रहे हैं। अगले श्लोक में, अर्थात ये 46वां श्लोक है, अगले श्लोक 47 में भगवान बताएंगे कि भक्ति योगी जो है सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आइए एक बार अन्वय देखेंगे। योगी अर्थात योगी जो योग का अभ्यास कर रहा है। तपस्विभ्य तपस्वियों से, अधिकः श्रेष्ठ है, ज्ञानिभ्य अपि और ज्ञानियों से भी। ज्ञानी अर्थात यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ दिए गए हैं टीकाओं में। एक जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है, और ज्ञानी का अर्थ होता है जो ब्रह्म का उपासक है। अधिक अर्थात श्रेष्ठ है। योगी अर्थात योगी वो कर्मिभ्यश्च अर्थात कर्मियों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। अधिक मत श्रेष्ठ माने जाते हैं। तस्मात् अतएव अर्जुन, हे अर्जुन, योगी भव, योगी हो। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि तुम योगी बनो, राइट। ना सकाम कर्मी, ना ज्ञानी, तुम क्या, ना तपस्वी, तुम क्या बनो? तुम योगी बनो। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। एक बार श्लोक को देखेंगे। तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्वियों से भी बढ़कर है योगी, और ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, और ज्ञानियों से भी अधिक वो माना जाता है। कौन? योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन, और जो सकाम कर्मी है उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है योगी, इसीलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। इस प्रकार से भगवान निर्देश दे रहे हैं। आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको ये और स्पष्ट होगा। ओके, कोई भक्त कह रहे हैं कि कोई साउंड ही नहीं आ रहा है। क्या और भक्तों को भी ऐसी परेशानी हो रही कि साउंड ही नहीं आ रहा है? अच्छा, बाकियों को आ रहा है। प्रभु जी फिर आप अपनी तरफ से देखिए, कुछ टेक्निकल इशू होगा। बाकियों को आ रहा है ना आवाज? हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम
अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि योग का क्या अर्थ है, नहीं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपनी चेतना को परमेश्वर के साथ जोड़ना। योग जो है वो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना, अपनी चेतना को परमेश्वर के साथ जोड़ना, राइट? उसको कहते हैं योग। ठीक है, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, सो विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अब यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी ने आपको बताया कि योग क्या होता है, अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, यही है योग। अब अलग अलग अभ्यासकर्ता इसी पद्धति को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, जैसे जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है, राइट? अब ऐसा जो अभ्यास करता था जो उस योग के पथ पर चल रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, उसके लिए, अर्थात अगर इस केस में देखें जो व्यक्ति सकाम कर्मी है उसके लिए योग का पथ क्या होगा? कर्मयोग, राइट? कि वो जो है सब कुछ भगवान के लिए करे। ठीक है, और जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, राइट? तो क्या कह रहे हैं, अलग अलग अभ्यासकर्ता के लिए ये जो योग पद्धति है उसका अलग अलग नाम है, उसको अलग अलग नामों से वो पुकारते हैं। तो एक सकाम कर्मी है, उसके लिए योग क्या है? एक सकाम कर्मी कैसे अपनी चेतना से भगवान को जोड़े, उसके लिए तरीका बताया गया है कि तुम कर्म योग करो, तुम्हारी कर्म करने में श्रद्धा है ना, तुम कृष्ण के लिए कर्म करो। ठीक है, और जब चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, अर्थात एक व्यक्ति जो ज्ञान योग का साधक है, जिसको हमने भगवद गीता के अध्याय 2 में पढ़ा था, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति न एति करके प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करता है और समझता है कि मैं ये 24 तत्व नहीं हूँ, है? जैसे हमारा जो शरीर है वो 24 तत्वों से बना है, 5 महाभूत, राइट, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, राइट, मन बुद्धि अहंकार और महत्त्व, और 5 हम 5 कुछ चीजें छोड़ रहे हैं। कोई मेरी हेल्प कर सकता है, हम क्या चीजें छोड़ रहे हैं 24 तत्वों में? सोचो। 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी गुदा और उपस्थ। ठीक है, 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के वो उनके विषय रूप रस गंध स्पर्श आदि, तो जो उनके 5 इंद्रिय विषय, हम इंद्रिय विषय को नहीं काउंट कर रहे थे। और फिर 4 क्या हो गए? मन बुद्धि अहंकार और महत्त्व। इस प्रकार से 24 तत्वों का अध्ययन करता है और वो ये समझता है कि मैं ये नहीं हूं, इनमें से कोई भी तत्व मैं नहीं हूं, इसके परे हूं मैं। हाँ, स्वरूपा माता जी और सुचित्रा माता जी ने कहा 5 तन मात्राएं। यस, ये शब्द रूप स्पर्श गंध आदि, इसको हम छोड़ रहे थे। थैंक यू। सो यहाँ पर काफी अच्छे भक्त, विद्वान भक्त हैं। ओके, सो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो चिंतन से संबंधित, राइट, वो सोचता है कि मैं नहीं हूँ, इससे परे मैं कुछ हूँ। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से इस पद्धति को बोलते हैं ज्ञान योग की पद्धति या सांख्य योग की पद्धति। ठीक है, सो अब इसमें भी आपने समझा था कि ऐसा व्यक्ति पहले समझता है कि वो ये भौतिक तत्व नहीं है, अर्थात उसका अस्तित्व कुछ दिव्य है, राइट। जो आत्मा है वो परमात्मा से संबंधित है, तो आत्मा का हर कार्य कैसा होना चाहिए? दिव्य। क्योंकि मैं ये 24 तत्व नहीं हूँ, ये भौतिक तत्व नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ, तो और भगवान भी दिव्य है, तो मेरा हर कार्य दिव्य होना चाहिए, ऐसा वो समझता है। ठीक है, इसको हमने पहले पढ़ा है। और जब वह भगवान की भक्ति से संबंधित होता है तो यह भक्ति योग कहलाता है, राइट। जब ये योग की पद्धति अर्थात अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, ये क्या भगवान की भक्ति से संबंधित है, तब हम इसको भक्ति योग कहते हैं। तब आपको समझ आ रहा है कि ये जो योग है, विविध अभ्यास करता, अलग अलग अभ्यास करने वाले लोग, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चिंतन करने वाले लोग हों या भक्ति से संबंधित कार्य करने वाले लोग हों, ये इसी योग पद्धति को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, सो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भगवान 46वें श्लोक में कहते हैं कि जो योगी है वो श्रेष्ठ है। अब अगले श्लोक में वर्णन करेंगे कि जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया गया इसी चीज का
कि देखिए जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है, राइट। कौन सी पद्धति? अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना। एक सकाम कर्मी भी ऐसा कर सकता है, उसके लिए कर्मयोग का पद है। ज्ञान योगी वो चिंतन करता है, राइट, नयति नयति करके, तो वो भी योग ही कर रहा है, अपनी चेतना को भगवान से जोड़ रहा है। और उसी प्रकार जो भक्ति योगी है उसकी क्या है, सब क्रियाएं भक्ति से संबंधित होती हैं, इसलिए उसको भक्ति योग कहते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक सबको? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। उन्होंने बस बताया कि योग श्रेष्ठ है, लेकिन इस श्लोक में ये नहीं कहा कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। अगले श्लोक में कहेंगे, भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पण हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, देखिए भक्ति योग क्या है, पूर्ण आत्मज्ञान है, ठीक है। और आत्मज्ञान नहीं प्राप्त है तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं प्राप्त है। उसके बिना तपस्या कैसी है, अधूरी है। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आपको कि देखिए परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। ज्ञान योग पर आइए। ज्ञान योग में व्यक्ति क्या समझता है कि मैं ये प्रकृति के 24 तत्व नहीं हूँ, राइट। फिर वो अपने आप को भौतिक प्रकृति के तत्वों से अलग देख पाता है कि मैं आत्मा हूँ, दिव्य हूँ, राइट। अगर केवल 25 ही तत्व पढ़ रहे हैं, अर्थात ये 24 प्रकृति के तत्व और एक आत्मा, तब ये क्या हुआ, नास्तिक ज्ञान योग, राइट। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने आस्तिक ज्ञान योग की बात की है, तो उसके अलावा एक और तत्व है, अर्थात परमात्मा, राइट। अगर व्यक्ति, राइट, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है, तो ज्ञान योग भी अधूरा ही है। स्पष्ट है? हमने भगवद गीता में 26 तत्व पढ़ते हैं, 24 तो हो गए प्रकृति के तत्व, फिर आत्मा और परमात्मा। कहाँ बोला भगवान ने, ये क्या कहा था, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, तुम, राइट, और मैं अर्थात भगवान ने अपने आप को इंक्लूड किया ना, और सभी जीवों को भी इंक्लूड किया। तो मैं कह दिया भगवान ने, अर्थात वो भी हैं, अपने आप को इंक्लूड कर दिया, तो ये आस्तिक सांख्य हो गया। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं। हाँ, सो परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, इतना सबको समझ आ रहा है। तो 24 तत्व, आत्मा और परमात्मा, बिना परमात्मा के ज्ञान योग भी अधूरा है। आगे चलते हैं। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय ही है, ये भी सबको स्पष्ट हो रहा होगा। यदि कोई व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है, राइट, और उसके लिए क्या योग पद्धति है कि वो भगवान के लिए कर्म करे, निष्काम कर्म योग करे, राइट, तो उसमें क्या बोला जाता है कि उसका हर कार्य कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो ऐसा जो सकाम कर्मी है, अगर वो कृष्ण भावनामृत वाले कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके बिना क्या कर रहा है, वो बस अपने समय को बर्बाद ही कर रहा है, समय का अपव्यय ही है। ये बात सबको समझ आ रही होगी, ये तो आसान पॉइंट है ना। अगर व्यक्ति सिर्फ सकाम भाव से कर्म करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा, एक और भौतिक जन्म, 84 लाख योनियों में से एक और जन्म उसको ग्रहण करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए इस जगत में लोग बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, और गीता का ज्ञान नहीं पढ़ रहे, बहुत बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है गीता पढ़ने का। कहाँ बिजी हैं, सकाम कर्म करने में बिजी हैं। तो क्या मिलेगा उनको, 84 लाख योनियों में से एक योनि। लो तुम बहुत बिजी हो ना, ये लो एक योनि। इस प्रकार से कौन जाने कल कौन सी योनि में पहुंच जाए। कुत्ते की योनि में पहुंच जाएंगे तो फिर समय ही समय है कुत्ते के पास, तो राइट, कुछ भी सम्मान हो। देखिए कलयुग में अगर लोग धर्म नहीं जान रहे, गीता नहीं पढ़ रहे, तो फिर पाप ही कर रहे हैं ना। देखिए पाप की डेफिनेशन क्या है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगा करके नहीं खाते हैं, जो भगवान का अर्पित उच्चिष्ट नहीं खाते हैं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो तो केवल पाप ही खाते हैं। भगवान जो अनर्पित भोजन है उसको भी पाप कह रहे हैं, तो उसके लिए भी तो भगवान व्यक्ति को गीता पढ़नी पड़ेगी ना, राइट। आगे चलते हैं। तो सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय ही है, तो समझ आ रहा होगा, अपव्यय अर्थात समय बर्बाद करना, समय खर्च करना। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, ठीक है। तो ये जो सभी पद्धतियां हैं, राइट, योग की पद्धतियां, अलग अलग अभ्यास करता इसको अलग अलग नाम से कहते हैं, और उनमें सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। तो आपने जैसे योग की सीढ़ी के बारे में पढ़ा, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग,
ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक और टीका रखी गई है। ये है श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की टीका है। ये बहुत सुंदर टीका है। तो जब मैं इसे पढ़ रही थी मुझे लगा कि ये तो जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ के यही श्लोक आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप इसका आस्वादन कीजिए, बहुत अच्छी टीका है। तो इसमें हमको श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं, कर्म, ज्ञान और योग इनमें से क्या श्रेष्ठ है? यदि ये प्रश्न हो, राइट, कर्म श्रेष्ठ है अर्थात कर्मयोग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, या ये अष्टांग योग श्रेष्ठ है, तो इसमें से क्या श्रेष्ठ है? तो इसके उत्तर में कहते हैं तपस्वी अर्थात कठोर चंद्रायण आदि तपोनिष्ठ व्यक्ति से ज्ञानी अर्थात ब्रह्म के उपासक श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ना इस श्लोक में, देखिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं ना, योगी पुरुष तपस्वी से, राइट, तो जैसे बोलते हैं तपस्वी से, आपके मन में प्रश्न लगा हुआ कि कैसा तपस्वी, राइट, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। तो इस बात को जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है वो अपनी टीका में क्लियर करते हैं कि देखिए, तपस्वी अर्थात जो कठोर चंद्रायण आदि तपोनिष्ठ व्यक्तियों से, तो इस प्रकार का एक व्रत होता है चंद्रायण व्रत, उस ऐसा बताया जाता है शास्त्र में, हमको नहीं करना। तो ऐसा जो व्रत करता था, राइट, ऐसे व्यक्ति से श्रेष्ठ है ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात जो ब्रह्म के उपासक हैं, निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं। उन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है परमात्मा के उपासक, राइट। तो आप जानते हैं कि परम सत्य को जो तत्वविद हैं, तत्व के ज्ञाता है, वो 3 नामों से पुकारते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म के उपासक है उनसे श्रेष्ठ है परमात्मा के उपासक अर्थात जो अष्टांग योगी है। यह मेरा मत है, अर्थात ये भगवान का मत है। जब योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है तो कर्मियों की तो बात ही क्या है, राइट। जब ये कह दिया कि जो अष्टांग योगी है वो ज्ञानियों से श्रेष्ठ अर्थात जो परमात्मा का उपासक है वो ब्रह्म के उपासकों से श्रेष्ठ है, तब कर्मियों की तो बात ही क्या, अर्थात वो कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। ओके, स्पष्ट हो रहा होगा, ये तात्पर्य से और क्लियर होगा। सारार्थ वर्षिणी टीका में बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद की, साधारणतः लोगों की धारणा ऐसी होती है कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी और भक्त ये सभी एक समान है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, आमतौर पर जो जनता है, जो लोग हैं जिनको अधिक ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि ये जो कर्मी है या ज्ञानी है या तपस्वी है या योगी है अर्थात अष्टांग योगी है या भक्त है, सब एक लेवल पर है, ऐसा लोग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या है वास्तविक सत्य क्या है कि आलोच्य श्लोक में भगवान इस विषय में अपना विचार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये सभी एक नहीं बल्कि इनमें भी श्रेष्ठता का तारतम्य है, राइट। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो ये सब एक स्तर पर नहीं है, इनमें कुछ तारतम्यता है, अर्थात कुछ नीचे कुछ ऊपर है, कुछ सीक्वेंस है, उसको समझो। तो पहले बता रहे हैं कि सकाम कर्मी अर्थात तपस्वी से निष्काम कर्मियों की श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सकाम कर्मी है अर्थात तपस्वी अर्थात जो वेदों में जो कर्मकांड के जो यज्ञ बताए गए हैं उनसे भी श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग कर रहा है। वेदों में कर्मकांड के यज्ञ बताए गए कि तुम ये यज्ञ करोगे तुमको ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अलग अलग यज्ञ हैं। तो ऐसे जो तपस्वी हैं, ऐसे जो यज्ञों को करने वाले जो लोग हैं, उनसे श्रेष्ठ है निष्काम कर्मी योगी जो निष्काम भावना से अपने कर्म को करते हैं। क्योंकि व्यक्ति समझता है कि दुख का मूल कारण है ये भौतिक इच्छा, राइट। तो निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता है तो वो कर्म करते हैं, राइट। समझ आ रहा है, सकाम कर्मी से श्रेष्ठ है निष्काम कर्मी योगी, स्पष्ट है। फिर आगे कहते हैं निष्काम कर्मी योगी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। सकाम कर्मी योगी, निष्काम कर्मी योगी, उससे श्रेष्ठ है ज्ञानी। यहाँ पर जो निष्काम कर्मी योगी का वर्णन है वो बस बेसिकली भौतिक इच्छा के बिना कार्य करता है। अभी वो यहाँ पर कृष्ण भावना में वाले व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कृष्ण भावना में इतना कार्य करने वाला व्यक्ति ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान सीधे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है ना। तो यहाँ पर चलिए, एक जो सकाम कर्मी है उससे श्रेष्ठ है निष्काम कर्मी होगी, उससे श्रेष्ठ है ज्ञानी अर्थात जो ब्रह्म का उपासक है, और ज्ञानी से श्रेष्ठ है अष्टांग योगी, राइट। तथा भक्ति योगी इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है, राइट। तो भक्ति योगी क्या है, वो अष्टांग योगी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, ऑब्वियसली वो निष्काम कर्मी योगी से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्मी से तो श्रेष्ठ है ही। तो जिसका जो वर्णन है वो अगले श्लोक में किया जाएगा। आई थिंक ये बहुत स्पष्ट हो गया है इस तात्पर्य से, है ना, क्लियर हो गया सबको? ओके, तो सबसे जो ये जो चीजें हैं सबसे श्रेष्ठ है एक भक्ति योगी। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 2 छोटे से प्रश्न हैं यहाँ पर। श्री भगवान अर्जुन को क्या बनने को कह रहे हैं
ऑप्शन ए तपस्वी, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी सकाम कर्मी, ऑप्शन डी योगी। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बनने को कहा? ओके, सुचित्रा माता जी ने सबसे पहले हाथ उठाया, पर वीडियो आपको ऑफ है माता जी। वीडियो ऑन वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा ठीक है। सो अनीता माता जी आप बताइए। योगी बनने के लिए कहा है अर्जुन को श्री यस, भगवान ने। योगी बनने को कहा है, आपका करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योग का क्या अर्थ है? योग का क्या अर्थ है? ओके ओके, स्वरूपा माता जी आप बताइए योग का क्या अर्थ है? चेतना को परमेश्वर के साथ जोड़ना, जोड़ना को योग। हाँ, चेतना को परमेश्वर के साथ जोड़ना। महेश पंडित प्रभु जी, क्या ये उत्तर सही है? अपने को भगवान से कनेक्ट करना माता जी, सही है। हाँ ठीक है, तो क्या उन्होंने सही उत्तर दिया? यस माता जी, यस। ओके करेक्ट, सो ये सही उत्तर है। सबने सही उत्तर दिए। सो आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। आज 2 ही प्रश्न है और प्रश्न नहीं है। किसी भक्त को यदि श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर जो है श्लोक से संबंधित जो चर्चा है वो समाप्त होती है। एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम से एक बात रखी गई है, ये नाम की महिमा के विषय में है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय है हमारे पास अभी शेष है। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वें श्लोक के तात्पर्य में से लिया गया है, जिसमें प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। भगवत गीता में ही कहते हैं कि अगर हम स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, और कहते हैं अगर थोड़ा सा भी आपने धर्म किया है तो बड़े बड़े भयों से आपकी रक्षा हो जाती है। इसका यहाँ पर एक उदाहरण रखा गया है कि देखिए, इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल का एक है। तो अजामिल की ये घटना आती है कि कैसे उसने थोड़ा सा ही धर्म किया था लेकिन उसकी बड़ी बड़ी भयावह स्थिति से उसकी रक्षा हो गई थी। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन बाद में वो च्युत हो गया, अपनी स्थिति से वो गिर गया और एक पापी व्यक्ति की तरह उसने अपना जीवन व्यतीत किया। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, च्युत अर्थात गिर गया। तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। राइट, तो ये बहुत पापी व्यक्ति था और क्या कहते हैं, इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था। तो अब ये जब भी उसको नारायण बुलाता, नारायण इधर आओ, तो ये क्या है, भगवान का नाम जपना है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा भक्ति का कार्य कर रहा था और मृत्यु के समय पर हुआ क्या, क्योंकि इसने जीवन भर पाप कर्म किए थे, तो इसको लेने के लिए यमराज के भयानक दूत आए। राइट, और यमराज के दूतों का अभिमान तो देखिए, क्योंकि जो यमराज के दूत हैं, राइट, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है जहां पर ये, राइट, इस पृथ्वी लोक में, इस भौतिक जगत में जहां पर ये नहीं आ सकते यमराज के दूत। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा क्यों ना हो, कितनी ही सिक्योरिटी में क्यों ना बैठा हो, लेकिन यमराज के पास से वो नहीं बच सकता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये आए और ये अजामिल को ले जा रहे थे कि उसी वक्त अजामिल ने देखा कि इतने खतरनाक भयंकर दूत आ रहे, तो उसने अपने पुत्र को कहा नारायण। उसने अपने पुत्र को पुकारा कि तुम अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। तो ऐसे वो अपने पुत्र को पुकार रहा था नारायण। राइट, तो शरीर छोड़ते वक्त जैसे ही उसने भगवान का नाम बोला नारायण, भगवान ने तुरंत अपने 4 विष्णु दूतों को भेज दिया उसकी रक्षा हेतु। हो सकता है कि ये थ्योरी लगे, पर देखिए मृत्यु तो आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी, हम सबको आएगी। उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना सत्य है। राइट, बस तो ये सब कुछ सत्य है। नरक भी है, यमदूत भी होते हैं, विष्णुदूत भी होते हैं। राइट, और विष्णुदूत इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं उनको लेने के लिए आते हैं। ये विष्णुदूत आते हैं और इनको तीनों को बोलते कि नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसने भगवान का नाम बोला है। उनके पीछे बहुत सारी वार्ताएं होती हैं, बहुत सुंदर वार्ता होती है। लेकिन जो ये यमराज के दूत है, ये तो कहते कि नहीं, हमको तो ऑर्डर है, ये व्यक्ति बहुत पापी है, इसने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, वैश्यावृत्ति की है, इसको ले जाने का ऑर्डर है, हम तो यमराज की पुलिस हैं। लेकिन विष्णुदूत कहते कि अरे तुम धर्मराज के सेवक हो, तुमको धर्म नहीं पता है, इसने भगवान के नाम को बोला है, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। अब जो यमराज के दूत है इनसे भय
भयभीत हो जाते हैं। विष्णुदूतों से कौन लड़ सकता है, राइट? वो तो भगवान की आर्मी है, वैकुंठ की आर्मी है, कोई उनसे नहीं जीत सकता है। तो ये लोग बहुत ही शर्म खा करके यमराज के पास चल जाते हैं और बड़ा क्रोधित होते हैं और सोचते हैं कि हम इस जुगनू की सेवा नहीं करेंगे। हमको तो लगता था कि ये यमराज बहुत शक्तिशाली हैं, और देखो अब सोचो, एक पुलिस आए, वारंट के साथ आए कहीं पर किसी डाकू को पकड़ने के लिए, और फिर उस पुलिस को जो है उससे भी बड़ी पुलिस आ जाए, उनको वहां से भगा दे, तो कैसा लगेगा उनको, राइट? कि हम तो ऑफिशियल पुलिस थे क्या? तो इसी प्रकार से सोचते कि हम इस जुगनू की सेवा नहीं करी, ऐसा कहते वो यमराज जी को, ऐसा कहते हैं। ठीक है? तो हमको तो लगता था कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अब यमराज जी को जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये जो घटना है इसका वर्णन करते हैं कि वहां पर हम उस पापी अजामिल को लेने गए, लेकिन 4 बड़े सुंदर वहां पर पुरुष आ गए, उन्होंने हमको लेने नहीं दिया उनको। तो इस प्रकार से वर्णन करता है और कहता है कि उसको क्यों नहीं लेने गए, क्योंकि उस अजामिल ने आखिर वक्त में बोला नारायण। जैसे ही विष्णुदूत ऐसा बोलते हैं, धर्मराज जी के कानों में एकदम मिश्री घुल जाती है। अब समझ रहे हो, भगवान के भक्त है, वो महाभागवत है। तो जैसे ही वो भगवान का नाम सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, भगवान विष्णु का स्मरण हुआ ना उनको, उनके सेवक हैं। तो फिर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उसके बाद वो अपने दूतों को शिक्षा देते हैं, देखो अगर तुम जो लोगों को लेकर आते हो, तुमको एक बात का स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति ने अगर एक बार भी भगवान का नाम बोला है, एक बार भी जीवन में उनको प्रणाम किया है, एक बार भी उनका प्रसाद खाया है, एक बार भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया है, तुम उन लोगों को मत लेकर आना, क्योंकि उन पर मेरा अधिकार नहीं है। इस प्रकार से यमराज उनको कहते हैं। तो देख रहे हैं, स्वल्पम अप्यस्य मतलब थोड़ा सा भी करेंगे तो बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से वो शुरुआत में वो मतलब ये जो है अपनी स्थिति से गिर गया, लेकिन भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। काफी होप मिलती है इससे, राइट? हम लोग सही रास्ते पर है और भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, परमात्मा भगवान के श्वास विस्तार है, तो शक्ति में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान जो जिस चीज के लिए उनका विस्तार है उतनी ही शक्ति प्रकाशित करते हैं। क्या शक्ति? उपदिष्टा और अनुमंता का ही वो कार्य करते हैं। वो देखते हैं कि इस जीव की क्या इच्छा है और उसकी योग्यता अनुसार, उसके कर्मानुसार उन इच्छा को पूरा करते हैं। और वो परमात्मा के रूप में जो है अपना माधुर्य आदि जो है, जैसे देखिए भगवान के रूप में भगवान क्या लीला पुरुषोत्तम है, अपनी लीलाएं करते हैं, कथाएं करते हैं, अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीला करते हैं ना, उनकी लीला माधुर्य है। जैसे यशोदा मैया के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, परमात्मा जी तो ऐसे नहीं करते। परमात्मा जी तो हृदय में रहते हैं, हर जीव के हृदय में रहते हैं, और उनका क्या कार्य है? उपदिष्टा अनुमंता है, देखते हैं कि इस जीव की क्या इच्छा है, उसकी योग्यता अनुसार, उसके कर्मानुसार उस इच्छा को पूरा करते हैं, राइट? तो परमात्मा के रूप में भगवान उतना ही करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में भगवान अपने ऐश्वर्य को, अपने माधुर्य को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो अपने पूर्ण माधुर्य के साथ, राइट, अपनी लीलाएं करते हैं। तो आप उनकी कथाएं सुनते हो, जैसे माखन चोरी की लीलाएं हो गई, अपने सखाओं के साथ वो खेलते हैं, तो उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो भगवान के रूप में भगवान प्रकट करते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान निर्लिप्त रहते हैं, राइट? एक कीड़े के हृदय में भी हैं, एक चींटी के हृदय में भी हैं, आपके हृदय में भी हैं, हाथी के हृदय में भी हैं, और एक जो चांडाल व्यक्ति है उसके हृदय में भी है। सब पे समान ये निर्लिप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन भगवान के रूप में आपने देखा वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, उनके और भक्त के बीच में एक प्रेम का आदान प्रदान है, राइट? भगवान है, वो सभी ब्रह्मांडों के नायक है और अपने मित्र के लिए यहाँ पर ड्राइवर बने हुए हैं। दिस इज वेरी स्वीट। जैसे कोई जज है, राइट, जहाँ पर उसका ऑफिस है वहां पर वो जज है, लेकिन घर के अंदर वो अपने पोते के लिए घोड़ा बना हुआ है। तो ये भगवान की स्थिति हो जाती है कि अपने भक्तों के साथ वो प्रेम में ही, माधुर्य में ही आदान प्रदान होता है। आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल श्री गुरु गौरंगा।
हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।